और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र, जहां महाराष्ट्र में हुकूमत साजी का मामला जैसे जैसे तय पा रहा है, इस बीच उद्धव ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। जी हां, महाराष्ट्र में हुकूमत साजी का मामला, शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिकायत दर्ज। औरंगाबाद के बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। हिंदुत्व के नाम पर वोट हासिल करके धोखा देने का है इल्जाम उद्धव ठाकरे पर। उद्धव ठाकरे, प्रदीप जायसवाल और चंद्रकांत खैरे ने वोट मांगा था हिंदुत्व के नाम पर। बीजेपी से इत्तेहाद की बुनियाद पर शिवसेना को दिया गया था वोट, ये कहना है शिकायतकर्ता का। इलेक्शन में कामयाबी के बाद हुकूमत साजी से इनकार, धोखाधड़ी। शिकायतकर्ता रत्नाकर चूरे ने इल्जाम लगाया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व के नाम पर वोट देकर धोखा देने का इल्जाम पर लगाया है। उद्धव ठाकरे, प्रदीप जायसवाल, चंद्रकांत खैरे ने वोट मांगा है। बीजेपी से इत्तेहाद की बुनियाद पर ही शिवसेना को वोट दिया था। तो इलेक्शन में कामयाबी के बाद हुकूमत साजी से इनकार पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगा है उद्धव ठाकरे पर। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। औरंगाबाद से खास हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहरुद्दीन, जिस तरह से शिकायत की गई है उद्धव ठाकरे के खिलाफ, कौन है, क्या वजूहात बताई जा रही है, कितना दम है इसमें, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए जिलानी, जिस तरह से महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को लेकर तात्तुल बरकरार है, उसी दौरान इस तरह की शिकायत आना अपने आप में बहुत अहमियत का हामिल है। हालांकि ये अभी सिर्फ तहरीरी शिकायत दर्ज की गई है, इसमें बाज़ाब्ता FIR वगैरह दर्ज नहीं हुई है, लेकिन इस शिकायत में बाज़ाब्ता ये दावा किया गया है कि 10 से 12 अक्टूबर के दौरान चंद्रकांत खैरे, उद्धव ठाकरे और प्रदीप जायसवाल ने हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगे, और क्योंकि हिंदुत्व को मजबूत करना है इसलिए है, तो शिकायतकर्ता खुद को वोटर जाहिर कर रहा है और उसका कहना है कि हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए हमने चंद्रकांत खैरे, प्रदीप जायसवाल को वोट दिए थे और वो इलेक्शन जीत गए। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने हुकूमत बनाना चाहिए था, ताहम वो हुकूमत नहीं बना रहे हैं। तो हुकूमत नहीं बना रहे हैं, उन्होंने बीजेपी से अलहदा हो गए, जिसका मतलब ये है कि हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगे गए और उनके साथ धोखाधड़ी की गई। शिकायत में बाज़ाब्ता हिंदुत्व का जिक्र है जी, और साथ ही शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे, चंद्रकांत खैरे और प्रदीप जायसवाल पर ये इल्जाम है कि उन्होंने हिंदुत्व के नाम पर वोटरों के साथ धोखाधड़ी की है। जी अजहरुद्दीन, शिकायत की है, FIR दर्ज नहीं हुई, तो शिकायत किससे की है? क्या शिकायत की तैयारी है? सिर्फ ये बयान है, सिर्फ बयानबाजी से? नहीं, ये बयान नहीं है, ये तहरीरी शिकायत है जो बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में की गई है। रत्नाकर चौरे नामी शिकायत कुनिंदा है। इसका ताल्लुक छौनी इलाके से है और छौनी इलाका बेगमपुरा पुलिस स्टेशन की हुदूद में आता है। तो बाज़ाब्ता तहरीरी शिकायत दी गई है। ये पुलिस ने उसका इंडोर्समेंट लिया है जी, मतलब उसको दर्ज। पुलिस का रुख अभी है क्या इस शिकायत के लेने के बाद? पुलिस क्या कह रही है? अभी ये प्राइमरी स्टेज पर है। ये कल रात में ये शिकायत दर्ज हुई है और आज सुबह ये मामला मंजर-ए-आम पे आया है। तो अभी पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। इसका क्या मकसद है, इसके पीछे क्या अवामिल कारफरमा है, शिकायत कुनिंदा कितना सच बोल रहा है या किसी के वरगलाने में ये किया गया है, इन सब की जांच पड़ताल के बाद अगला स्टेप पुलिस जो है तो उठाएंगी। जी, इलेक्शन के दौरान औरंगाबाद काफ़ी सुर्खियों में रहा। इंतखाबात की हम बात करें तो ऐसे में औरंगाबाद में इस खबर को या इस शिकायत को किस तरह से देखा जा रहा है? औरंगाबाद के सहाफती हलकों में किस तरह से देखा जा रहा है इसको? देखिए, ये शिकायत जो है तो चूँकि एक वोटर ने की है जी, एक आम आदमी ने की है, उसका दावा ये है कि वो खुद वोटर है और उसने हिंदुत्व के नाम पे वोट दिया था प्रदीप जायसवाल को, चंद्रकांत खैरे को, जो कि अब चुन के आ चुके हैं जी। और ये सब उद्धव ठाकरे और उनकी निगरानी, मतलब उनकी क़यादत में ये वोट मांगे गए थे। क्योंकि बीजेपी और शिवसेना का इत्तेहाद था और इस इत्तेहाद को अवाम ने वोट दिया था, तो लाजमी तौर पर बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद की गवर्नमेंट बननी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से शिवसेना ने अपना मौक़िफ़ बदल लिया इलेक्शन के बाद जी, तो उससे उनका ये दावा है कि हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगे गए, लेकिन फिर इख्तिदार हासिल नहीं किया जा रहा है, हुकूमत नहीं बनाई जा रही है, तो लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या अब इसका क्या असर होता है, तो ये तो
आगे पता चलेगा। ठीक है, चलिए पुलिस शिकायत को किस तरह से लेती है और किस तरह से इस पर शिकायत को लेकर केस दर्ज किया जाए या न जाए, अभी पुलिस पर निर्भर है कि पुलिस किस तरह की कार्रवाई इस पर आगे करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजहरुद्दीन इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन, तफसीलात दे रहे थे कि एक आम आदमी ने जो वोटर